क्या कह रहे हो? विष्णु भगवान को नरसिम्हा वाला बनाते थे, लायन वाला, प्रहलाद को बचाने के लिए। हाँ तो लायन की क्या, पर ज्यादा ताकतवर बाघ होता है, टाइगर। लायन टारगेट लॉक कर लेता है, नहीं मिलता है तो छोड़ता नहीं है। वो लॉक किया है तो उसको पकड़ के खाएगा ही। तुमको लॉक कर दिया लायन ना, वो भले ही तुम बनारस चले जाओ, ठीक है, हाँ लेकिन वो क्या करेगा लायन को, भले ही वो लायन 10 साल बाद मिलेगा, लेकिन 10 साल बाद तुमको मारेगा। मुझे ही खाएगा। मतलब मारेगा जरूर है, देखो टारगेट को लॉक। तो सांप और लायन में डिफरेंस क्या हुआ है? सांप क्या, सांप का अब देखो, हाँ बोलो। सांप के सामने मैं कह रहा हूँ, सांप के परिवार वाले किसी को मार दो, फिर वो सांप आता है तुम्हारा पीछा करके मारता है तुमको। यार पहले मैं बचपन में जब छोटा था ना, तो मैं सांप बहुत मारा हूँ। तो जब भी कोई सांप मारता था ना, तो मम्मी ऐसी डराती थी, कहती थी पूरा परिवार मार दो, अगर कोई छोड़े तो रात को आके तुमको काट लेगा। तो कई तरीके की कहानियां भी सुनाती थी ना, तो मैं जब भी सांप मारता था तो उसके बाद वाले दिन नींद नहीं आती थी, पर कभी आए नहीं, तो इसका मतलब ऐसा कुछ होता नहीं होगा। हाँ पर वो जो नरसिम्हा वाला कह रहे हो, वो जो KGF बनाई थी फिल्म सिटी, वही मतलब कि KGF प्रोडक्शन वाली जो थी ना, वही बनाई है ये भी, होम फिल्म्स जो भी नाम है उसका। मैंने देखा नहीं है, पर सब कह रहे हैं तगड़ा है, तगड़ा है नरसिम्हा वाला ना। विष्णु भगवान देखना चाहिए सबको। विष्णु भगवान बोलते हैं उसमें, जब वो पिलर चीर के निकलते हैं, क्या मस्त लगता है यार। विष्णु भगवान ने बहुत अवतार किया यार। 9वां अवतार कल्कि है। कल्कि 279 वाली वो देखे, जो उसकी है प्रभास वाली। पर सोचा अच्छा है, मतलब कई फिल्मों कॉपी करके बनाए हैं, पर तगड़ी है जो भी बनाए हैं। कितना तो अवतार है, देखो विष्णु भगवान ने कितना मछली वाला नहीं, कछुआ वाला है। कछुआ वाला भी है, मछली भी तो बनाएगा। मछली वाला नहीं पता यार। मछली बना है, कछुआ बना, और बामन भी बना, मतलब छोटा नागा वाला हाइट का, हाँ, हाँ। पग नाम लेता है। हाँ 3 पग हो गए, एक भगवान राम हो गए 4, भगवान कृष्ण हो गए 5, और फिर छठा तुम्हारा ये नरसिम्हा। बोल छठा कल्कि हो गए 3 और बचे। एक कोई बोलता बुद्ध का भी अवतार हुआ है कि किसका हुआ है। ये बुद्ध अलग है, ये जो बुद्ध है जो लोग मानते हैं वो अलग। अरे यार वो बुद्ध नहीं, बुद्ध हैं। पहले बुद्ध जो बनते थे, बहुत लोग बनते थे यार। बुद्ध कोई धर्म नहीं है, इंडिया से ही उजागर हुआ है। हाँ, उन्होंने धर्म बना दिया वो जैसे आज गौतम राजा था यार। वही तो, पीपल माइंडसेट से हो जाता है। पर मैं जो कह रहा हूँ कि ये सब बौद्ध धर्म नहीं है, वो बौद्ध एक एक्सरसाइज टाइप योगा है, पर उसको धर्म बना दिए। लेकिन देखो, जब से राम मंदिर बन गया है, अब मथुरा वाला बन जाएगा, काशी वाला बन जाएगा, और फिर ये टेम्पल को इतना डेवलप कर देना, इससे जैसे दुबई में वो लोग कमाते हैं टूरिज्म से, वैसे यहाँ भी बहुत हाँ तो मेंटेन किए रहें तब ना। मेंटेन तो रहेगा। ये छुट्टियाँ पुरानी सरकार को इतना नहीं पता था, इतना से दिमाग लगा लेती। ये सब श्रद्धा का स्पॉट है, यहाँ लोग आते जाते, इसी को बना देती तो यूपी का इकोनॉमी कम हुआ। अब तमिलनाडु
हाँ तो वहाँ के आर्किटेक्चर ही देखे हो। अरे मैं कह रहा हूँ वहाँ के जो पुराने आर्किटेक्चर्स हैं वो कितने तगड़े हैं। कोई पहाड़ काट के मंदिर बना दे रहा है। यहाँ जो आए मुगल वाले सारा सब तोड़ ले गए। साउथ की तरफ इतने हार्ड कोर वाले थे, मारे सीधा खत्म कर दिए मुगलई। और ये जानते हैं पाकिस्तान की रावलपिंडी। हाँ हाँ हाँ। रावलपिंडी किसके नाम पे रखी गई है? बप्पा रावल एक राजा हुआ था। हाँ हाँ। ईरान तक सीधा और बप्पा रावल के परिवार में जो राजा हुए हैं उन्होंने सब 108 अरब क्वींस यानी लड़कियों की शादी की है। ये आंकड़ा सब बढ़ाया जाता है। अकबर तो एक था, ऐसे बहुत सारे राजा हुए राजस्थान के इतिहास। अरे यार मुस्लिम से करने चाहे हिंदू करे, मेरा क्या फायदा हो। पर नरसिम्हा वाला देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें रहता है कि उसमें भी यही वाला सिस्टम रहता है कि भक्ति नहीं मानते थे वो लोग, जो करता था उसको मरवा देते थे या तो उसके ऊपर बहुत पीड़िता करते थे। पर उन्हीं के राजा जो थे जो ये सब करवाते थे, उन्हीं का जो बच्चा था उसको कृष्ण भगवान पे मतलब कुछ था, मतलब वासुदेव मतलब वही वासुदेव पे मतलब विश्वास था, मतलब उनकी भक्ति करते थे। और फिर उनका अवतार मतलब जब उसके बच्चे पे नरसिम्हा अवतार लेके उसके पिता को मार दिए थे, वो वाला सिस्टम था। अभी वही वाला सिस्टम चल रहा है, सब हिंदी और मराठी तमिल कन्नड़ सब में लड़ाई चल रही है कि ये बोलो नहीं तो ये बोलो। आपको पता है ये उर्दू भाषा किस देश से ली गई है, पता है? उर्दू इंडिया की भाषा है। हाँ वही तो। अरबी विदेशी भाषा। अपने जो मतलब ये सब रहता है, ये जो सब करते हैं, मूर्ति जो भी फाउंड होती है यहाँ पे, फिर अलग देशों में कि यहाँ पे गणेश भगवान की मूर्ति मिली, यहाँ पे कृष्ण भगवान की, यहाँ पे महादेव की, अलग अलग कंट्रियों में। तो हमारा सनातन राजस्थान में एक जगह है लेकिन वहाँ जाना तो एक विजय स्तंभ बनवाया था जो 7 आने बहुत बड़ा विजय स्तंभ। वो जब भी किसी मुगल को हराता था तो विजय स्तंभ बनता था। राजस्थान में जैसलमेर। अच्छा, ये जो गांव में कोलू ओलू बन जाते हैं उनका कुछ महत्व होता होगा क्या? अरे मतलब मैंने देखा ना मेरे गाँव में, कब्र जैसा है ना कब्र वाला नहीं। गाँव में कब्र यहाँ से जाता है कब्र जैसे देखते हो हिंदुओं का ही कब्र होता है। अरे तो उनकी वो रहती होगी ना अंतिम इच्छा कि मुझे मेरे खेत में ही दफन करना है, ऐसा कुछ अंतिम संस्कार भी होता है, वो भी होता है यार, सब होता है। जिसकी जैसी सोच। पर जो भी कहो मजा बहुत आई। के शेरू अंतिम सत्य मृत्यु है मृत्यु। पीछे से गाड़ी आ रही, वो ठोक देगी, सही मृत्यु हो जाएगी।
देखो टफ कुछ नहीं होता है, अगर आप टफ मानोगे तो टफ हो जाएगा। पर जैसे कि अगर आपको मैथ आपका स्ट्रांग है ना, तो फिजिक्स स्ट्रांग अपने आप हो जाएगी। पर देखो जैसे ना जो 11th की मैथ है, वो नहीं मैं जो कह रहा हूँ, जैसे कि जो 11th की फिजिक्स है ना, वो 12th के मैथ में आती है। मतलब कि हमें पहले ही तैयार कर दिया जाता है फिजिक्स के द्वारा कि मैथ 12th में मैथ ये रहेगी। जैसे टेंजेंट और सेक्टर, ये साइन थीटा, ये सब ना, ये सब 11th में पर देखो 10th में थोड़ा थोड़ा पढ़ा दिया गया था फिजिक्स में। इसीलिए फिजिक्स इम्पोर्टेंट है। पर अगर आपका मैथ स्ट्रांग हो जाए तो फिजिक्स तो अपने आप ही हो जाएगी, मेरा तो यही मानना है। और यही चीज़ जो मेरा मानना है, वही वो जो आइजर नाइजर क्रैक किए थे ना, वो जो भैया थे जो आए थे हमारी क्लास में आए थे, बातचीत हुई थी उनसे, इंटरेक्शन हुआ था मेरा और उनका, तो हमारा दोनों का कंक्लूजन सेम निकला था। क्लास में आधे बच्चे कह रहे थे कि फिजिक्स टफ है, आधे मैथ और आधे बायो कह रहे थे। पर वो और मैं ही कह रहे थे कि केमिस्ट्री ज़्यादा टफ है, क्योंकि जो हम 11th में अभी फिजिक्स में पढ़ रहे हैं वो हमको इसलिए टफ लग रहा है क्योंकि अभी हमने 12th नहीं पढ़ी है। पर जब हम 12th पढ़ेंगे तो 11th की ये जो फिजिक्स है ये इजी लगेगी, और जो 12th की हम फिजिक्स पढ़ेंगे वो 11th के रिलेटेड है। तो अगर हमारा 11th मैथ अच्छा हो जाए और 12th की मैथ, तो फिजिक्स अपने आप आ जाएगी। और जो जेई और जेई मेंस में जो क्वेश्चन रहते हैं वो ज़्यादातर कैलकुलेशन बेस ही रहते हैं फिजिक्स में। और अगर आपको डेरिवेशन और वो पार्ट करना है तो आपको पहले एडवांस क्लियर करना पड़ेगा, मतलब कि 11 लाख में से 2.5 लाख रैंक लानी पड़ेगी, 2.5 लाख के अंदर, तो आपको एडवांस का पेपर देने को मिलेगा। और आपको अगर अपना मनपसंद सब्जेक्ट चाहिए तो मतलब एडवांस में 100 के अंदर आना पड़ेगा। और इट इज़ रियली टफ, क्योंकि एडवांस के लिए सिर्फ 18,000 सीट होती हैं जेई की। मतलब कि जेई का जब भी कोई कॉलेज मिलना होता है तो वो हमें एडवांस निकाल के मिलता है, और मेंस निकाल के NIT, ट्रिपल IT ये सब मिल जाएगा। यार वो अभी ना एक ऐसे लड़की गई ना, वो 12th में थी, मेरी पहले बात होती थी उससे, अब पास आउट हो गई। तभी देखो 15 सेकंड से ज़्यादा देर तक मुझको देखी थी। चलो पूरा वीडियो बना लिया।